जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे उत्तरा अध्ययन सूत्र में वर्णित एक कथानक। कौशंबी नाम की नगरी थी। वहाँ पर काश्यप नाम के एक पुरोहित थे। उनकी पत्नी का नाम श्रीदेवी और पुत्र का नाम था कपिल। काश्यप राज पुरोहित थे। राज दरबार से उन्हें पर्याप्त द्रव्य और धन प्राप्त होता था, जिसके कारण उनका जीवन बड़ा ही सुखपूर्वक चल रहा था। माता पिता के लाड प्यार के कारण कपिल अनपढ़ रह गया, अपठित रह गया। समय बीतने लगा था। एक दिन काश्यप की मृत्यु हो जाती है। अभी राजा ने राजपुरोहित का पद अन्य किसी को दे दिया, क्योंकि काश्यप का पुत्र अपठित था। राज दरबार से प्राप्त होने वाले धन और द्रव्य का आना बंद हो गया था। उनके सामने आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक बार की बात है, श्रीदेवी और उसका पुत्र कपिल दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी राजपुरोहित की सवारी जा रही थी। देखकर श्रीदेवी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। यह देखकर कपिल ने कारण पूछा। उसने कहा, यदि अभी तुम पढ़े लिखे होते, ज्ञानवान होते तो यह पद तुम्हें मिलता, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता के कारण, असाक्षरता के कारण यह पद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाया। इस पर कपिल ने अपनी माँ को आश्वस्त किया और कहा, धैर्य धरो माँ, मैं अब पढ़ना शुरू करूँगा और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारे नगर में तो सभी हमसे ईर्ष्या करते हैं, मुझे पढ़ाएगा कौन? इस पर श्रीदेवी ने कहा, श्रावस्ती नगरी में तुम्हारे पिता के मित्र है इंद्रदत्त, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हें जरूर ज्ञान दान देंगे। जाता है माँ की आज्ञा लेकर कपिल श्रावस्ती नगरी। वहाँ पर इंद्रदत्त ने सहर्ष उसे पढ़ाना स्वीकार किया और उसके रहने और खाने की व्यवस्था एक सेठ के घर में करवा दी। सेठ की एक दासी जो उसे प्रतिदिन भोजन परोसा करती थी। नित्य संपर्क में आने के कारण दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों ने विवाह कर लिया। अभी भी आर्थिक स्थिति उनके सामने थी। कपिल की पत्नी ने कहा, यहाँ के राजा बड़े दयावान हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह उनके पास जाने वाले को वो 2 मासा सोना देते हैं। तुम प्रातः प्रातः राजा के दरबार में पहुँच जाना और तुम्हें सोना मिल जाएगा। हमारी थोड़ी सी स्थिति सुधर सकती है। यह सोचकर कपिल दूसरे दिन सुबह सुबह राज दरबार की ओर निकल पड़ता है। उसका दुर्भाग्य, उसके पहले कोई और ब्राह्मण पहुँचा हुआ था। उसे सोना नहीं मिल पाता है। करते करते 7 दिन व्यतीत हो गए। 8वें दिन कपिल ने सोचा वह रात में ही राज दरबार के लिए निकल पड़ता है। चांदनी रात थी और उसी वक्त वह राजमहल में प्रवेश करने का प्रयास करता है कि सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाता है। सिपाही उसे चोर समझते हैं और कैद खाने में डाल देते हैं। दूसरे दिन राजा के सामने उसकी पेशगी होती है। राजा को वो चोर नहीं लग रहा था। राजा ने सारी बात पूछी। उसने अपनी सारी स्थिति बता दी। राजा को बड़ी दया आती है उसकी दयनीय स्थिति पे। राजा ने इच्छित वर मांगने को कहा। इस पर कपिल ने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए और राजमहल के पीछे उद्यान में जाकर बैठ जाता है। सोचने लगता है, 2 मासे सोने से क्या होगा, 4 मासा मांग लूँ, 4 मासे से क्या होगा, 8 मांग लूँ, 8 से क्या होगा, मैं 16 मांग लूँ, और 16 से क्या होगा, मैं 32 मासा मांग लूँ, 32 से भी क्या होगा, मैं 64 मासा मांग लूँ। इतना ही नहीं, उसकी विचारधारा इतनी आगे बढ़ जाती है कि राजा के राज्य को मांगने का निश्चय कर लिया। और दूसरे ही क्षण उसकी आत्मा ने उसको धिक्कारा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक राजा जिसने दया करके मेरी मदद करनी चाहिए, मैं उसके राज्य को हड़पने के लिए तैयार हो गया और अपने आप को धिक्कारने लगता है और सोचने लगता है, मैं यहाँ पर पठन पाठन के लिए आया था, कहाँ संसारिक बंधनों में बंध गया। और वह अपने आप को धिक्कारने लगता है और सब कुछ छोड़कर विरक्त हो जाता है। मुनि जीवन, मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो राजमहल में पहुँचता है। राजा, राजदरबारी और उसके प्रजागण सभी उसके विरक्त भाव को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। अभी मुनि कपिल वहाँ से निकल पड़ते हैं, धर्म की प्रभावना करने लगते हैं। लोगों को उन्होंने उपदेश दिया। अनेक लोग उनके पास दीक्षित होते हैं। एक समय वे जंगल से विहार कर रहे थे। मार्ग में बलभद्र अपने 500 साथियों के साथ, जो कि चोर थे, चोर की पल्ली थी, वो मिलते हैं। उनका उपदेश ग्रहण करके वे सारे उनके पास दीक्षित होते हैं। इस तरह अनेक लोगों को उन्होंने दीक्षित किया, प्रतिबुद्ध किया। केवल ज्ञानी कपिल अपना आयुष्य पूरा करते हैं और आयुष्य पूरा करने के बाद उसी भाव में उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये था जीवन वृत्तांत मुनि कपिल का, जो कि आपने सुना। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।